ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 22 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों के सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं उसकी टाइटल है स्नेह और सहयोग। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ और हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा पिता अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमपिता परमात्मा ही निराकार निरंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ जाते हैं। परमात्मा पिता ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। समझ में आया? क्योंकि भगवान का प्यार निस्वार्थ है, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। आज देखिए ना, माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे तालीम देते हैं, नौकरी करवाते हैं, हाँ, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक उम्मीद जरूर रखते हैं कि हम बूढ़े हो गए तो हमारी सेवा करेंगे, हम्म, हमारे साथ रहेंगे। ये क्या है? तो कुछ ना कुछ तो स्वार्थ रहता ही है ना। देखिए, परमात्मा का प्यार निस्वार्थ होता है। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। आइए समझते हैं। परमात्म प्यार तो प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, कहाँ तक लवलीन रहते हैं? और लवलीन बच्चों की निशानी क्या है? तो वे सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते हैं और देवभान से कुर्बान भी हो जाते हैं। क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं होता है ना, बहुत आसान होता है। किसी के प्यार में कुर्बान हो जाना, उसकी हर बात मान लेना, उसके मन से मन मिला देना, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। क्या है फरमान? योगी भव पवित्र भव। बाबा का बच्चों से प्यार होने के कारण बाबा बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाबा जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की है। अभी अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहने का युग है। सुना? भगवान अपने बच्चों को मेहनत करते कैसे देखेंगे? क्योंकि 63 जन्म मेहनत की ना, हाँ, द्वापर से कलयुग तक। तभी तो बाबा आए हैं संगम युग में। हम्म, मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं। संसार के आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। और दूसरा पुराने संस्कार के आकर्षण। किन आकर्षण भगवान बता रहे हैं कि बच्चे फंसते हैं? एक तो संसार का आकर्षण, दूसरा है पुराने संस्कार का आकर्षण। संसार का आकर्षण और पुराने संस्कार का आकर्षण। यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। तो चेक करो, इन दोनों में लीकेज कहाँ पर है? क्या ये दोनों लीकेज से मुक्त है? याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे? आप आत्मा के, और अभी अंत में ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है? अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं, न आदि के, न अनादि के हैं, और न अंत के हैं। अंत में हो गया ब्राह्मण संस्कार, अनादि में हो गया पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप, आदि हो गया देवी स्वरूप। तो बाबा कहते, तुम जो कहते मेरा पुराना स्वभाव संस्कार, ये पुराना नहीं है, पुराना नहीं है, वो मध्य का संस्कार है, द्वापर मध्य का है। हाँ, तो समझा? बच्चे समझते हैं, जानते भी है, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं। तो क्या कहते हैं? लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। क्या कहते हैं? लाडला है, सिक्की लदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते। क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। देखो, कोई कमजोर है, उसको बार बार कमजोरी याद दिलाने से वो कमजोर होता जाएगा। श्रेष्ठ वृत्ति से देखो, ऐसे ही अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। हाँ, जब आपने चैलेंज लिया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, तो फिर डर किस बात का? और देर किस बात की? तो एक दो के प्रति अपने शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक को एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसमें संस्कार नहीं है, ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ।
इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ, स्नेह का हाथ मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हम्म हर पल, हर एक यह सोचे कि हमारा यादगार विजय माला, हम विजय माला में पिरोने वाले बच्चे हैं। तो कैसी भावना रखनी है? कल्याण की भावना रखनी है। तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, हाँ, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, ये समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है, यह ऐसा ही है, नहीं, ये प्रभु प्यार का पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। ऐसी दृष्टि रखो। सुना? उसके बारे में ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो कमजोर है, ये तो बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, ये विजयी आत्मा है। तो कुछ नवीनता करनी चाहिए ना, कि कमजोरी देखते ही रहोगे। फिर बाबा ने एक्सरसाइज बोला कि तुम दुनिया में भी पुष्ट बनने के लिए क्या करते हो? एक तो एक्सरसाइज करते हो और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन देते हो स्वस्थ रहने के लिए। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सभी करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। क्या करना है? ड्रिल। अभी अभी ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बन गए, फालतू बात इसको रिश्ता नहीं, और फरिश्ता से फिर देवता बन गए सूक्ष्म रूप से। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प से मन को भरो। अगर वैर संकल्प, निगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। अगर वैर संकल्प, निगेटिव संकल्प चलता है, मन का शुद्ध भोजन है, तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना? जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की, गुजरात की पार्टी से मुलाकात की, और कैड ग्रुप, हार्ट पेशेंट का ग्रुप आया था, बाबा ने उससे बात किया। कहा अच्छा है, यह भी आवाज फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हो ना, और बिना खर्च के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना है। तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बगैर खर्चा, हींग लगे हुए फिटकरी और रंग चोखा। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ। सुना है, सुना है कर रहे हैं, और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारकबाद दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है, और भी फैलाते रहोगे गवर्नमेंट की सेवा का मतलब सहयोग। तो मेडिटेशन से इसका महत्व बढ़ता है। तो बढ़ते जाओ, हिम्मत मत हारो, सेवा करते चलो, और शुभ वृत्ति से, शुभ दृष्टि से रहो। वरदान दिया बाबा ने। मन के मौन को सदा, मन के मौन से कि नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कथा सुन लेते हैं, छोटा सा। संतोषम परम सुखम। एक बार एक संत किसी नदी के किनारे खड़े अत्यंत ध्यान से उसकी लहरों को देख रहे थे। इतने में एक दरिद्र व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, हे भगवान, हे महान संत, मैं धन के अभाव में दर दर भीख मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरा जीवन अत्यंत दुखमय हो गया है। यदि आप जैसे तपस्वी संत की कृपा दृष्टि हो जाए तो मेरी स्थिति भी सुधर सकती है। संत ने अत्यंत स्नेह से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? निर्धन व्यक्ति ने कहा, आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था करा दीजिए। संत ने कहा, मेरे पास तो ऐसा धन है ही नहीं, लेकिन नदी के उस पार जहाँ बालू का ढेर है वहां जाकर देखो, शायद तुम्हारा भाग्य चमक जाए। कल मैंने वहां पारस मनी पड़ी देखी थी। निर्धन व्यक्ति ये जानकारी पाकर अत्यंत खुश हुआ, तुरंत बालू के ढेर की ओर बढ़ गया। वहां जाकर वह पारस मणि को खोजने लगा। थोड़ी देर में उसे वास्तव में वह मणि पड़ी हुई मिल गई। उस गरीब व्यक्ति के हाथ में लाठी थी, जिसके किनारे वह थोड़ा लोहा लगा लगा हुआ था। उसने उस लोहे को पारस मणि से छुआ दिया, सारा लोहा सोने में बदल गया।
उस निर्धन के आनंद की सीमा न रही, वो खुशी में नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया, आखिर संत के पास ऐसी कौन सी चीज या पारस है जिसकी वजह से उन्हें पारसमणि भी व्यर्थ जान पड़ी। हाँ, संत के पास ऐसी कौन सी पारसमणि से भी बड़ा कौन चीज है जिसके लिए वो पारसमणि भी नहीं उठाया, उसके पीछे नहीं भागा। तो जानने के लिए वह उसके पास पहुंचा और बोला, करुणामय संत जी, इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ एक जानकारी चाहता हूँ। कृपया यह बता दीजिए कि वह कौन सी चीज है जिसे पाकर आपने पारसमणि को भी पत्थर की तरह तुच्छ समझा और आप उसे मेरे लिए छोड़ के आ गए। इसके उत्तर में संत ने केवल 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द अपने मुख से निकाला। वह था संतोष। 3 अक्षर। सुना? उसे संतोष था। संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई धन ही नहीं है। हाँ, इसलिए तो बाबा कह रहे हैं, वरदान में दिया, मन को मौन मन की मौन से सेवा के नए इन्वेंशन निकालने वाली सिद्धि स्वरूप बनते हैं। आइए सुनते हैं विस्तार। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिसे वैर संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे वैर संकल्प न आए, यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकलेगी, जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। सुना? साइंस के साधन से सेकंड में सिद्धि प्राप्त प्राप्त कर लेते, साइलेंस के साधन से भी सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। समर्पित स्थिति में था ईश्वर की सेवा प्रति समर्पित, अपने भाव व्यवहार संस्कार को सब ईश्वर को दान कर देना और ईश्वर के गुण और शक्तियों से स्वयं को भरपूर करना। तो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। तो सभी समर्पित बच्चों को दिल से बहुत बहुत याद प्यार दुलार पुचकार। आप सभी सदा भरपूर रहिए और भरपूर करिए। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।